कुछ वक्त से मैं अपने डेली रूटीन में बहुत कंसिस्टेंट रहा और अभी कुछ दिन मतलब 4-5 दिन पहले मैंने अपनी वो कंसिस्टेंसी तोड़ दी। मैंने अपनी डाइट थोड़ी सी बिगाड़ दी, बाहर का खाने लग गया, जंक फूड बहुत ज़्यादा हो रहा था। और वर्कआउट मैंने 3 दिन करा, 2 दिन स्किप करा और वो 2 दिन मेरे को काफ़ी हैवी फील हुए कि मुझे वो स्किप नहीं करने चाहिए थे। और मेरे को मतलब बहुत बहुत बुरा फील हो रहा था कि मैंने वो कंसिस्टेंसी तोड़ दी। वो जो एक डिसिप्लिन लाइफ होती है ना, वो मैंने कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन लाइफ है ना कहीं वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके वजह से मैं खुद को बहुत इम्प्रूव करता हुआ देख रहा हूँ। जो पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है मुझ में। मैं ये यूट्यूब के वीडियोस भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता था, मतलब मैं बोलता था अटकता था, बोलता था अटकता था। अभी 6 वीडियोस होने वाले हैं ये, और इन 6 वीडियोस में मैं खुद को देख रहा हूँ कि मतलब क्या इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे। और अगर मैं कंसिस्टेंटली अगर अपने वीडियोस डालने लगूँ, डिसिप्लिन इसमें भी ले आऊँ, तो क्या ही होएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। और क्या इस चीज़ से मुझे कुछ अफेक्ट हुआ? सिंपल कहूँ तो अभी तो नहीं, पर अगर मैं ये डेली करता रहा कुछ और टाइम तक, अगर इसको करता रहता मैं, शुक्र है कि अब मैं दोबारा से उसी ट्रैक पे आ गया हूँ। जल्दी उठना, जल्दी सोना, ऑन टाइम फूड, ऑन टाइम ट्रेनिंग, डिले नहीं कर रहा हूँ। अगर उसी साइकिल में फंस जाता कि हाँ मैं लेट सो रहा हूँ, लेट उठ रहा हूँ, गंदा खा रहा हूँ, 2-3 दिन वर्कआउट भी स्किप कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट मेरे को ज़रूर दिखता। और वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं जिस साइकिल से निकलना चाहता था मैं उसी में आके दोबारा फंस गया हूँ। मैं पुरानी आदतें अपनी वही दोबारा पकड़ने लग गया था। तो ये जो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि फिर से मैं वही सारी गलतियाँ करता जो जिसके चक्कर में मैं बहुत डिप्रेस था, बहुत एनजाइटी में रहता था। तो वो जो डिसिप्लिन फैक्टर है ना, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि क्यों आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो। ये वीडियो एक रिमाइंडर है खुद के लिए और एक मैसेज है आप लोगों के लिए, दैट डिसिप्लिन इज़ नॉट अ ट्रेंड बट अ लाइफ स्टाइल। यू हैव टू लिव इट एवरी डे, नॉट 1 to 3 days। आपको कंसिस्टेंटली एक ही बोरिंग रिपीटेटिव साइकिल पे जीना होगा। सुबह उठना है, ना फ़ोन छूना है, ना कुछ, अपने गोल्स क्लैरिफाई करने हैं, उन पे काम करना है और धीरे धीरे डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करना है। क्योंकि ये डिसिप्लिन लाइफ ना, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, करने में बहुत मुश्किल होती है। दिस लाइफ स्टाइल इज़ नॉट अ ट्रेंड दैट यू कैन हॉप ऑन एंड एक्सपेक्ट रिजल्ट इन 1 to 3 days। आपको कंसिस्टेंटली अपने आप को ज़बरदस्ती सफ़र करके प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं इम्प्रूव करूँगा, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, मेरी डाइट पे कंसिस्टेंट रहूँगा, मेरे वर्कआउट में कंसिस्टेंट रहूँगा, तब आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इमीडिएट रिज़ल्ट्स कुछ नहीं है इसमें, इमीडिएट रिज़ल्ट्स कभी नहीं मिलते, ना कभी मिलेंगे आपको। जल्दी सो के आप अगले दिन उठोगे, क्या उखाड़ लिया भाई, कुछ नहीं उखाड़ा। पर वो धीरे धीरे जब कंपाउंड होता है ना, ये जो डिसिप्लिन लाइफ है जब कंपाउंड होने लगती है, तब वो आपको बहुत अच्छी लगती है, तब आपको असली रिजल्ट्स मिलते हैं। उन बोरिंग चीज़ों का आपको रिजल्ट कंपाउंड होता दिखेगा स्लोली बाय स्लोली, वेदर इट्स अ स्किल और ट्रेनिंग ऑन डेली बेसिस। आप किसी भी चीज़ में अगर अड़े रहोगे ना दिन भर के, हाँ मेरे को ये काम तो करना ही करना है, चाहे सोने का वक्त हो या उठने का वक्त, आपको उस चीज़ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे वो आपकी अच्छी आदत हो या बुरी आदत है, आपको हर चीज़ का रिज़ल्ट मिलता ही है। एक कमाल की चीज़ बताऊँ इस बोरिंग रिपीटेटिव लाइफस्टाइल की, आप जिस दिन बहुत वीक फील करते हो और बहुत लेज़ी फील करते हो ना, आपको पता चलने से पहले ये डिसिप्लिन फैक्टर आपको कितना हेल्प करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिफोर यू नो यू आर टाइंग योर शू लेसेस टू गो जिम, और यू आर सिटिंग ऑन योर डेस्क टू स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप इतने ज़्यादा उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो या मास्टरी पा लेते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, आपके इमोशंस तब मैटर नहीं करते। तब आपको सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, एनी हाउ मुझे कंप्लीट करना है। और तब आपको पता चलता है कि डिसिप्लिन फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। मुझे तो बहुत हेल्प करा है, आज भी हेल्प कर रहा है।
मेरे कुछ 1 साल पहले अगर मैं खुद को देखूं तो ना मैं डिसिप्लिन था, ना मेरी डाइट। अभी मान लो मेरी 80% अच्छी है तो 80% तो छोड़ा, 8% भी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे जो मैंने खुद में डिसिप्लिन लाया है और कंसिस्टेंसी लाई है इस डिसिप्लिन के लिए, वो धीरे धीरे ही आता है और वो बहुत सफ़र करके आता है यार। इतना इजीली आप अर्न नहीं कर सकते इसको, आपको झेलना पड़ेगा। आपको उस चीज़ को, उन मज़ों को छोड़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा ताकि आप ये डेली कर सकें। और आप, पता है मुझे, टेम्प्ट हो गए कि हाँ मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, और तब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि हाँ मेरे को पैसे कमाने हैं तो क्यों कमाने हैं, मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। हर एक चीज़ का स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, वरना आप उस चीज़ पर नहीं टिकोगे, चाहे आप कितने डिसिप्लिन भी हो। डिसिप्लिन विल हेल्प यू बट इट कांट मूव यू इन अ सर्टेन डायरेक्शन इफ़ यू आर डायरेक्शनलेस। आपको खुद को गाइड करना होगा, खुद को समझाना होगा कि मैं ये टास्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक अच्छी जॉब चाहिए होगी, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो एक अच्छी फिज़ीक के लिए कर रहे हो, आपको स्किल डेवलप कर रहे हो तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। हर एक चीज़ का एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए, वरना फिर कुछ सेंस नहीं बनता। बीइंग डिसिप्लिन विल गेट मोर वर्क डन देन बीइंग मोटिवेटेड। मेरे हिसाब से मोटिवेशन 2-3 दिन रहती है, 2-3 दिन से ज़्यादा मोटिवेशन रहती भी नहीं है। कितने दिन रह लेगी यार, चलो 2-3 दिन भी छोड़ो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। और वो जब 7वें दिन आपके मन से वो मोटिवेशन हटेगी ना, तो आप क्विट कर दोगे। और आपकी जगह कोई और इंसान होता ना जो डिसिप्लिन्ड होता, वो क्विट नहीं करता, उसे पता है, बल्कि उसके लिए नॉर्मल है यार, वो डेली इसी लाइफ को जीता है और वो वही करेगा जो वो डेली करता है, और उसके लिए वो बहुत आसान होगा और आपके लिए बहुत मुश्किल है। अंतर बस इतना है, उसने क्विट नहीं करा, आपने क्विट कर दिया। डिसिप्लिन फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू। Now if you want this video to improve your life, then follow these 2 steps that I am going to provide you। और हाँ, ये वीडियो का एक्शनेबल पार्ट है। स्टेप 1, सेट योर प्रायोरिटीज़। एक पेन और पेपर लो, वीडियो पॉज कर लो और एक पेन और पेपर ले आओ। ले आए, अब उस पेपर पे अपने 10 सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क लिखो और ऑनेस्टली लिखना। और हाँ, कुछ समझदार ऐसे भी होंगे जो लिखेंगे गर्लफ्रेंड से बात करना। अरे मेरा भाई, ये वीडियो देख ले, कुछ सीख ले इससे, गर्लफ्रेंड करियर नहीं बनाएगी तेरा, छोड़ के भाग जाएगी। और ये अभी समझ नहीं आएगा, कुछ साल बाद आएगा। चलो जोक्स असाइड, इस वीडियो को पॉज करके अपने 10 सबसे इम्पोर्टेंट टास्क लिखो जो आपके हिसाब से आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देंगे। लिख लिए, अब उन 10 में से 5 टास्क हटा दो। पूछो मत, हटा दो। 5 टास्क हटा दो जो आपको लगता है कि हाँ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 10 टास्क में से हटा दिए। अब उन 5 में से 2 टास्क हटा दो और 3 रहने दो। हटा दिए। कुछ नोटिस करा आपने? जैसे जैसे आप टास्क हटाते गए ना, आपको क्लैरिफाई होता गया कि मेरी लाइफ में ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन 2-3 चीज़ों को डेली करोगे ना और इन पे डेली वर्क करोगे तो यही सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट्स देंगी। स्टेप 2, सेट द टास्क अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। जो वो 3 टास्क अब बचे हैं, आप उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लिखो। जैसे फर्स्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट, सेकंड थोड़ा कम इम्पोर्टेंट, थर्ड सबसे कम इम्पोर्टेंट। ऐसे वीडियो को पॉज करके 3 टास्क अपने अरेंज कर लो। कर लिए। अब आपको जब सुबह उठो तो आपका जो फर्स्ट टास्क है, आपको कोशिश करनी है कि उसे सबसे पहले कंप्लीट करो। सेकंड टास्क को आप मिड डे तक ख़त्म कर लो। थर्ड टास्क को आप शाम तक ख़त्म कर लो। टाइम डिवाइड कर लो अपने अकॉर्डिंग, पर फर्स्ट टास्क जो आपका प्रायोरिटी है उसे सबसे जल्दी और सबसे पहले ख़त्म करना है, ताकि वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगी ना, तो उसको सबसे पहले करो। बाकी सब बाद में हो सकता है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सबसे पहले होनी चाहिए। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। ये 3 जो प्रायोरिटीज़ है इनको डेली फॉलो करना है, एनी हाउ इनको कंप्लीट करना है। सुबह उठो, रात तक आपके पास पूरा टाइम है,
ये 3 टास्क आपके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके इस लाइफ के फेज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हो सकता है वो, आप मेरे जैसे नहीं हो कि मेरे 3 प्रायोरिटी अलग है, आपकी 3 प्रायोरिटी अलग है, पर वो जो 3 प्रायोरिटी आपके लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देगी। मेरी लाइफ में मेरी प्रायोरिटीज़ अलग है। मेरी लाइफ में भी 2-3 प्रायोरिटीज़ ही है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देती है। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो डायरेक्शन लेस होंगे, जिन्हें ये लगता होगा कि हम पूरा दिन अपना वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है, कोई टास्क नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने वो क्लेरिफाई कर दिया आप लोगों को, आपने खुद को हेल्प करा कि हाँ, ये जो मेरी प्रायोरिटीज़ है, ये 3 प्रायोरिटीज़ आपको वो अब मिल गई है। अब आपका काम है कि उन 3 प्रायोरिटीज़ को डेली कंप्लीट करो। एनी हाउ आप बहुत मेरे को पता है कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। धीरे धीरे अपने आप को, जैसे 3 दिन में अगर एक दिन छूट रहा है, इट्स ओके। कोशिश करो कि वो 3rd डे धीरे धीरे आप करने लगो, पर प्लीज़ इसमें कंसिस्टेंसी रखोगे तभी बात बनेगी। डिसिप्लिन फैक्टर कंसिस्टेंसी पे चलता है और आसान नहीं है इस पे रहना। आपको अपने मज़े छोड़ने पड़ेंगे, आपको घूमना छोड़ना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, पर जो इसके रिज़ल्ट्स हैं ना, वो आप खुद देखना है यार। अभी समझ नहीं आएगा, पर फ्यूचर में जब आप यहाँ होगे ना, यहाँ की जगह, तब आपको ये फील होगा। चलो, मेरा काम तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब आप अपना शुरू करो और अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। और चाहो तो मुझे कमेंट करके अपने 3 इम्पोर्टेंट टास्क बता सकते हो। बाय बाय।